सत्ता के अहंकार में ये सरकार इतनी ज्यादा चूर है कि पीड़ित परिवारों से मिलना तो दूर की बात है, उनको कोसने तक से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बाज नहीं आते। विधानसभा में दिया गया उनका वक्तव्य कि जो पिएगा वो मरेगा, और ऐसे लोगों से कोई सहानुभूति हम लोग की नहीं। उनकी कमियों की वजह से जहरीली शराब का निर्माण हमारे बिहार में होता है, पर उसके बावजूद जिस तरीके से आम बिहारियों को कोसा जाता है, इसको लेकर आए दिन बिहारियों की हत्याएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। विपक्षी गठबंधन की बैठकों में जाने का मुख्यमंत्री के पास समय है, पर अपने ही बिहार के लोगों से मुलाकात करने का जिन मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है, उस भूमिका को अदा करने का प्रयास किया और उनके न्याय की गुहार को हर उचित मंच पर उठाने का हम लोगों ने काम किया। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान अब पूरे मूड में आ गए हैं। ये मूड बिहार में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर है। चिराग ने कई सारी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसके बारे में आज पत्रकारों से खुलकर बात की। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। चिराग पासवान, जिनको लेकर बिहार में ढेर सारी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, पर अब भाजपा के नजर में चिराग पासवान पहले वाले चिराग पासवान नहीं रह गए हैं। जब तक चाचा और भतीजा की लड़ाई समाप्त नहीं होती है, भाजपा दोनों के लड़ाई का आनंद ले रही है। लेकिन आज चिराग पासवान पटना पहुंचे थे और अपने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। चिराग ने बातचीत की शुरुआत वन नेशन वन इलेक्शन से की और कहा कि उनकी पार्टी पहले से इसकी मांग कर रही है कि देश पर अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़े। इस कारण से विधानसभा से लेकर लोकसभा और तमाम चुनाव एक साथ होंगे, ऐसे में खर्च बचेगा। उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है और संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें भी जो भाजपा का रुख होगा, जो एनडीए का रुख होगा, उसी के साथ उनकी पार्टी जाएगी। जब चिराग पासवान से हाजीपुर लेकर सवाल पूछा गया कि हाजीपुर में क्या होगा, चाचा लगातार कह रहे हैं, तो पहले सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, पहले उनके पूरी बातों को सुन लीजिए। आप सब जानते हैं कि देश में, बिहार में चुनाव को लेकर नई हलचलें शुरू हुई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये मानना रहा है, खास तौर पर बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर, कि जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, जिस तरीके से मौजूदा गठबंधन की सरकार में विरोधाभास रह रहकर देखने को मिलता है, तालमेल का अभाव रह रहकर देखने को मिलता है, ऐसे में कब बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाए, इसका अंदाजा लगाना संभव नहीं है। ऐसे में जरूरी है एक राजनीतिक दल होने के नाते कि आप किसी भी परिस्थिति के लिए आप तैयार रहें, और हमने खुद इस बात को हर बार कहा है कि बिहार में हम मानते हैं कि तय समय से पहले ही विधानसभा के चुनाव होंगे। संभवतः लोकसभा के साथ अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पिछले 2 साल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने तमाम विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए निरंतरता में हम लोगों ने संगठन को मजबूत करने का और अपने जनाधार का विस्तार करने का पार्टी ने कार्य किया। आशीर्वाद यात्रा से हम लोगों ने शुरुआत की थी। जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में टूट हुई, उसके बाद हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा से हम लोगों ने शुरुआत की, जिस यात्रा को अपार जन समर्थन मिला। 5 जुलाई 2021 मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस पर, उनके जन्मदिन के दिन हम लोगों ने इस आशीर्वाद यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की थी, और उस दिन से लेकर आज तक लगातार
निरंतरता में न सिर्फ आशीर्वाद यात्रा के दौरान बल्कि आशीर्वाद यात्रा की समाप्ति के बाद भी लगातार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जनता के बीच उनके साथ रहने का हम लोगों ने काम किया। शायद ही कोई ऐसी घटना होगी जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे नेता संभवतः हम खुद स्वयं वहां पर हम लोग ना पहुंचे। और ये प्रयास पार्टी का रहा कि हर दुख की घड़ी में कम से कम उस पीड़ित परिवार के पास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पहुंचे जिसके पास आज की तारीख में कम से कम कोई नहीं। बिहार सरकार को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, सत्ता के अहंकार में ये सरकार इतनी ज्यादा चूर है कि पीड़ित परिवारों से मिलना तो दूर की बात है, उनको कोसने तक से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बाज नहीं आते। विधानसभा में दिया गया उनका वक्तव्य कि जो पिएगा वो मरेगा, और ऐसे लोगों से कोई सहानुभूति हम लोग की नहीं। जहरीली शराब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उनकी कमियों की वजह से जहरीली शराब का निर्माण हमारे बिहार में होता है, आयात होता है अवैध शराब का सीमावर्ती इलाकों से। ये कमियां सरकार की और उनके प्रशासन की है, पर उसके बावजूद जिस तरीके से आम बिहारियों को कोसा जाता है, इसको लेकर आए दिन बिहारियों की हत्याएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। देश भर का भ्रमण करने का, विपक्षी गठबंधन की बैठकों में जाने का मुख्यमंत्री के पास समय है, पर अपने ही बिहार के लोगों से मुलाकात करने का जिन मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उस भूमिका को अदा करने का प्रयास किया। अपनी सीमाओं में रहते हुए जितना हम लोगों से बन पाया, आर्थिक तौर पर हो, इमोशनल तौर पर हो, उस परिवार की जो जितनी मदद हम लोग कर सके हम लोगों ने करने का, और उनके न्याय की गुहार को हर उचित मंच पर उठाने का हम लोगों ने काम किया। भले राज्य सरकार के समक्ष रखना हो, मामहीन गवर्नर साहब के समक्ष रखना हो, या केंद्र सरकार के समक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री या कई बार प्रधानमंत्री जी के भी समक्ष जरूरत पड़ी रखने की, तो हम लोगों ने रखने का काम हम लोगों ने किया। ऐसे में आज पूरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक और यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जो पार्टी की सोच, पार्टी के संकल्प, पार्टी के विजन के साथ जुड़ी हुई है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिस सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ रही है और जिस सोच के साथ बिहार का एक बड़ा वर्ग, जिसमें सबसे ज्यादा मजबूती से बिहार के युवा और बिहार की महिलाएं इस सोच के साथ जुड़ी हैं, जिस सोच के साथ आने वाले दिनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेती है, उस सोच की संकल्प के साथ पुनः एक बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज से संकल्प यात्रा पर निकलेगी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा का नाम इस यात्रा को दिया गया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य, जहां एक तरफ पुनः संगठन की मजबूती, संगठन की समीक्षा चुनाव की दृष्टि से करना होगा, तो वहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या ऐसे नए लक्ष्यों को हम लोगों को जोड़ने की जरूरत है, इसको लेकर कुछ समय पूर्व आप लोगों से साझा किया गया था कि एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता उस समिति में मौजूद है, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। तो आपने सुना चिराग पासवान का दर्द आज फिर झलक कर सामने आ गया, छलका। कई बार उनके चेहरे के रंग बदले और चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा आज फिर आगे कर दिया और बताया कि हालांकि गठबंधन धर्म में जितनी सीटें मिलेंगी उतनी ही सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन उनकी भी तैयारी बिहार के 243 विधानसभा और 40 लोकसभा सीटों पर है। पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। आशीर्वाद यात्रा के बाद से पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ा है और पार्टी लोकसभा चुनावों से पहले बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों को अपनी प्राथमिकता बताएगी।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। दिन भर की राजनीतिक उठापटक और बिहार से जुड़ी हुई खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।